नमस्कार। आज हम रावण और उससे जुड़े किरदारों पर कुछ YouTube ट्रांसक्रिप्ट्स के जरिए गहराई से बात करेंगे। मकसद यह है कि वो कहानियां सामने आएं जो शायद उतनी आम नहीं है, खासकर रावण के वंश, उसके वरदान, श्राप, इन सब से जुड़ी हुई। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें रामायण के इस जटिल पात्र की उत्पत्ति और उसके जीवन को जो घटनाएं आकार देती हैं, उनकी एक अलग ही परत दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य ऋषि से। हाँ, पुलस्त्य ऋषि कहते हैं उनकी तपस्या में कोई विघ्न डालता था तो उन्होंने एक अजीब शाप दिया था। जी, शाप ये था कि जो भी कन्या उनके आश्रम के पास दिखेगी वो गर्भवती हो जाएगी अनजाने में। अरे ये तो काफी कठोर शाप था तो और इसी वजह से राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री वो अनजाने में वहां गई और गर्भवती हो गई। बाद में खैर पुलस्त्य ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और इन्हीं से उनके तेजस्वी पुत्र विश्रवा का जन्म हुआ। विश्रवा जो वेदों के बड़े ज्ञाता बने। जी हाँ, प्रकांड पंडित। फिर विश्रवा का विवाह हुआ भारद्वाज मुनि की पुत्री से और उनके पुत्र हुए वैश्रवण, मतलब कुबेर। हाँ, वही कुबेर जिन्हें हम धन के देवता मानते हैं। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की थी। अच्छा। हाँ, और ब्रह्मा जी से उन्होंने लोकपाल का पद मांगा, पुष्पक विमान और सारी धन संपत्ति का स्वामित्व भी। और रहने के लिए उन्हें लंका मिली। जी, विश्रवा ने ही उन्हें लंका नगरी दी थी। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा कि लंका पहले राक्षसों की थी। हाँ। वो भगवान विष्णु के डर से उसे छोड़कर पाताल चले गए थे। अच्छा, तो लंका पहले राक्षसों की, फिर रावण के माता पिता का प्रसंग कैसे आया? सुमाली राक्षस की पुत्री कैकसी। हाँ, राक्षस सुमाली की पुत्री कैकसी वो चाहती थी कि उसके कुल का वैभव लौटे, तो वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर विश्रवा के पास पहुंची, लेकिन वो पहुंच गई असमय, मतलब संध्या काल में। ओहो, गलत समय पर। बिल्कुल। तो विश्रवा ने कहा कि देखो, समय ठीक नहीं है, तुम्हारे पुत्र क्रूरकर्मी राक्षस होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि तुम्हारा अंतिम पुत्र धर्मात्मा होगा। और इन्हीं से जन्म हुआ दशग्रीव यानी रावण, फिर कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण, धर्मात्मा विभीषण। जी हाँ, वही क्रम था। रावण की तपस्या के किस्से भी तो मतलब अद्भुत है। 10,000 साल तपस्या। और वो भी कैसे? हर 1000 साल पर अपना एक सिर काटकर अग्नि में होम कर देना। कल्पना करना भी मुश्किल है, 10 सिरों की आहुति। बिल्कुल। और जब वो 10वें सिर की आहुति देने वाले थे, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने उसे गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं से सबसे अजय होने का वरदान दिया। पर मनुष्यों से नहीं। नहीं, मनुष्यों को उसने एकदम तुच्छ समझा, मांगा ही नहीं उनसे अभय। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई आगे चलकर। सही कहा। और वहीं विभीषण ने क्या मांगा? विभीषण ने तो बस धर्म में अटल रहने का वरदान मांगा और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। और कुंभकर्ण, उनके साथ तो कुछ गड़बड़ हो गई थी ना? हाँ, उनके साथ तो देवताओं ने छल कर दिया। माँ सरस्वती उनकी जीभ पर बैठ गई। उन्हें मांगना था इंद्रासन, पर मुंह से निकला निंद्रासन, मतलब सालों साल सोते रहने का वरदान। हाँ, मतलब वरदान के चक्कर में नींद का खजाना मिल गया। अच्छा, रावण के नाम की भी एक कहानी है ना, कैलाश वाली? जी हाँ, जब उसने अहंकार में कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की तो शिवजी ने बस अपने पैर के अंगूठे से उसे दबा दिया। वो इतना चीखा, इतनी भयानक चीत्कार थी कि तीनों लोक कांप उठे। रुलाने वाला, इसीलिए नाम पड़ा रावण। बाप रे! पर शिवजी प्रसन्न भी हुए थे। हाँ, प्रसन्न होकर उन्होंने उसे अपनी चंद्रहास तलवार दी। पर वहीं एक और घटना हुई। शिव के गण नंदी, उन्होंने क्या किया? नंदी के रूप का रावण ने मजाक उड़ाया था, तो नंदी ने उसे शाप दिया कि वानरों के हाथों ही तेरे कुल का नाश होगा। अच्छा, तो ये एक और कड़ी जुड़ गई। और भी श्राप थे जिन्होंने रावण की नियति तय की, जैसे वेदवती का अयोनिजा, बिना गर्भ के जन्मी, और माना जाता है कि वही बाद में सीता बनी। जी, ऐसी मान्यता है। और एक और थे राजा अरण्य, इक्ष्वाकु वंश के। हाँ। उन्होंने भी मरते समय रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही वंशज यानी श्री राम के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कई श्राप थे जो श्री राम के हाथों उसकी मृत्यु की ओर इशारा कर रहे थे। बिल्कुल। और एक श्राप तो शायद सीता जी की रक्षा का कारण भी बना, है ना? वो नलकुबेर वाला। हाँ, वो क्या था? रंभा अप्सरा। जी। रावण ने रंभा अप्सरा के साथ दुर्व्यवहार किया था,
जो नल कुबेर की पत्नी थी। तो नल कुबेर ने गुस्से में श्राप दिया कि अगर रावण आज के बाद किसी भी ऐसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा या बलात्कार करेगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ओह, तो इसी वजह से वो सीता जी को अशोक वाटिका में रख सका पर उन्हें स्पर्श नहीं कर पाया। हाँ, ये श्राप एक तरह से उसकी सीमा बन गया, उसके अपने ही कर्मों का फल। इतना सब होने पर भी रावण का पराक्रम तो मतलब गजब का था। यमलोक पर हमला कर दिया। हाँ, यमराज से युद्ध हुआ, ब्रह्मा जी को बीच में पड़ना पड़ा, तब जाकर यमराज ने अपना कालदंड वापस लिया। और अपने भाई कुबेर से ही लंका और पुष्पक विमान छीन लिया। जी, ये भी उसके बल और अहंकार का प्रमाण था, लेकिन वो हमेशा जीता नहीं। अच्छा, कब हारा वो? ये कम सुनने को मिलता है। एक बार महिष्मति के राजा थे कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्रबाहु। हाँ, सहस्त्रबाहु अर्जुन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रावण को युद्ध में बुरी तरह हराया और बंदी बना लिया था। काफी समय तक बंदी रहा। बाद में पुलस्त्य ऋषि आए, उनके कहने पर सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ा। अरे वाह, ये कहानी तो वाकई कम सुनी है। और बाली वाली, वानरराज बाली? हाँ, किष्किंधा के राजा बाली ने तो कहते हैं रावण को अपनी कांख में दबा लिया था। कांख में? जी हाँ, और उसी तरह दबाए हुए चारों समुद्रों की परिक्रमा की, संध्या वंदन किया। महीनों तक रावण उनकी कैद में रहा। कमाल है। फिर क्या हुआ? बाद में अग्नि को साक्षी मानकर दोनों में मित्रता हो गई। तो मतलब रावण हमेशा अजेय नहीं था, उसे हराया गया था। तो इन्हीं वरदानों, श्रापों, उसके खुद के अहंकार और पराक्रम के इस जटिल ताने बाने में रावण का जीवन चलता रहा। और अंत में, जैसा कि श्रापों में कहा गया था, मनुष्य रूप में श्री राम के हाथों उसका वध हुआ। बिल्कुल, ये स्रोत यही दिखाते हैं कि रावण सिर्फ एक बुरा पात्र नहीं था, उसमें ज्ञान था, तपस्या थी, बल था, पर साथ ही अहंकार, अधर्म और क्रूरता भी। एक बहुत ही जटिल मिश्रण था वो। सही कहा। उसका चरित्र हमें अच्छाई और बुराई की परतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जी। तो ये थी रावण के जीवन से जुड़ी कुछ कम सुनी गई, कुछ दिलचस्प कहानियां सीधे उपलब्ध स्रोतों से। और ये कहानियां हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं, है ना, कि कैसे वरदान और श्राप, हमारे कर्म और शायद नियति, ये सब मिलकर जीवन की दिशा तय करते हैं। क्या सब कुछ पहले से लिखा है या हमारे कर्म भाग्य को बदल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद श्रोता भी सोचना चाहें।